आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशा करता हूं आज भी आप एक बार फिर बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास करता हूं आपका बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि जब हम संसार और संसार की चीज़ों के लिए जो समय हम देते हैं, हम उसमें व्यर्थता को देखते हैं। मैंने कई बार इस बात को पाया है, जिन कामों को मैं इम्पोर्टेंट समझता था, जिन लोगों को मैं इम्पोर्टेंट समझता था, जिन बातों को मैं इम्पोर्टेंट समझता था, आखिर में वो बात आज मेरे साथ नहीं है, वो लोग मेरे साथ नहीं है, वो चीज़ मेरे साथ नहीं है। लेकिन कई बार मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर को मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन वो आज भी मेरे साथ है। इन तमाम बातों से हम ये सीखते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, चीज़ें, लोग, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन जिस यीशु पर आप या जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात है हम सभी के लिए, है ना। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, ना मौसम की तरह, ना लोगों की तरह, ना चीज़ों की तरह। वो हमेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। और उसने हमसे जब प्रेम किया है ना, तो उसने हमें देखकर प्रेम नहीं किया, क्योंकि अगर वो हमें देखता है तो हम उसे पाप में देखते हैं, है ना। हम धार्मिकता में तो नहीं देखते हैं, क्योंकि यीशु के धार्मिकता में हम धर्मी ठहराए गए। हमने कोई धार्मिकता का काम नहीं किया है, हम उसकी धार्मिकता में धर्मी ठहराए गए हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा है। तो कई बार जब प्रभु हमें देखता होगा, मैं समझता हूं वो इसलिए नहीं देखता होगा कि हम में कुछ अच्छा दिखता है, क्योंकि जब वो हमें देखता है तो उसे हम में पाप ही दिखता है। लेकिन परमेश्वर जब हमें प्रेम की नजर से देखता है ना, तो वो हमें प्रेम में देखता है और चाहता है कि हम बचाए जाए। परमेश्वर के अजीजों, आप इतने प्रिय है उसके लिए, आप इतने प्रिय हैं उसके लिए, ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे। जब वो अपना वचन आप तक पहुंचाता है ना, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आपका हृदय छिद जाता है, आप फिर से प्रभु में बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्रेम करता है और आपको अपनी ओर खींच रहा है। अगर वो आपको ना खींचे, आप उसके करीब नहीं आ सकते हैं। तो वो हमेशा अपने वचन को इस्तेमाल करता है ताकि आपको अपनी ओर खींच सके। और एक बार फिर से जब आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपसे परमेश्वर बात करने जा रहा है। बेशक मैं एक जरिया बन रहा हूँ, लेकिन शब्द उसके हैं, वचन उसके हैं, और आप भी उसके हैं। और वो आपको बचाना चाहता है, आपको अपने करीब खींचना चाहता है, ताकि आप उसके राज्य में पाए जाए। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी से, बड़े सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या आपको पता है आप कौन है? क्या आप खुद को पहचानते हैं? क्या आपने कभी अपने आप को पहचाना और ये बोला है, खुद से कभी बात की है आपने? क्या आपने ये बोला हो कि आप कौन हैं? कई बार हम अकेले में बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, और उस समय हम ये साबित करते हैं कि हम कौन हैं। आपको पता है, आप अपने आप को जब ये बोलते हैं ना, आप कौन हैं, आप वही है। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। जब आप खुद को पहचानते हैं, जब आप खुद को पहचानते हैं, चीजें आपके लिए बहुत ही सरल बन जाती है। जब आप खुद को पहचानते हैं, परमेश्वर के वचन में चलना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आप खुद को पहचानते हैं, तो आप ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। जब आप खुद को पहचानते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अपने आप को पहचानिए। आज इस प्रकार से उत्साहित करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। अपने आप को पहचानिए। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, पहला पतरस 2 अध्याय
उसके 9वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सबसे पहली बात आज मैं यहाँ पर ये बांटना चाहता हूँ, जब आप ये याद रखेंगे कि आप कौन थे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा ये याद रखना कि अब आप कौन हैं। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि वो कौन थे, लेकिन कुछ लोग ये याद रखते हैं कि वो कौन है। मैं यहाँ पर आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको ये भी याद रखना है कि आप कौन थे और आपको ये भी याद रखना है कि आप कौन है, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएं कि आप कौन थे तो आप जो अभी है उसमें बने नहीं रह पाएंगे। बहुत गहरी बात है, परमेश्वर आज हमें समझाना चाह रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई बार इन वचनों को हम पढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से हम अपने आप को समझा लेते हैं, हाँ मैं परमेश्वर में ये हूं, मैं परमेश्वर में वो हूं, लेकिन साबित कैसे होगा कि आप ये हैं? कैसे साबित करेंगे आप? कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएंगे आप? कौन से दस्तावेज दिखाएंगे आप कि ये साबित करने के लिए आप कौन है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने आप को जब पहचान जाते हैं कि आप कौन है तो आप वैसे ही बनने लग जाते हैं। मेरी बात समझिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप पहचानते हैं कि आप कौन है, आप प्रकट करते हैं कि आप कौन है। जब आप पहचानते हैं खुद को कि आप कौन है, आप उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे आप हैं। जब आप ये पहचान जाते हैं कि आप कौन है तो आप उसी प्रकार चीजों को विस्तारित तरीके से आप प्रकट करते हैं और आप बताते हैं कि आप कौन है। हालेलुया। लेकिन आप ये नहीं भूलते हैं कि आप कौन थे। यहां पर पतरस बड़े आसान शब्दों में लोगों को क्या बता रहा है, अगर तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो शैतान तुम्हें भरमाएगा। अगर तुम अपने आप को पहचान नहीं पाए कि तुम कौन हो तो बड़े आसानी से शैतान जिस प्रकार आदम और हव्वा को उसने भरमाया वो तुम्हें भरमाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो फाड़ खाने वाला भेड़िया बनकर इस ताक में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए, और वो किन लोगों के बीच में पहुंचता है पता है, जिन्हें ये नहीं पता है कि वो कौन है। उन्होंने क्या याद रखा है कि हम कौन थे, लेकिन अब वो नहीं जानते हैं कि वो कौन है। लेकिन जिस प्रकार कुरिन्थ की किताब में लिखा है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में रखा है कि मैं कौन था, इसीलिए पुरानी बातें वो साथ में लिए हुए चल रहे हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि आप कौन है तो आप नई सृष्टि बन जाते हैं। आप नई सृष्टि बन जाते हैं। आज एक गवाही मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। ये गवाही मेरे जीवन की है और ये गवाही जब मैं अकेला था तब मेरे साथ हुआ है। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, हमने देखा है दुष्ट आत्माएं निकलती है, दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़कर जाती है। जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, लोग चंगे हुए हैं, दुष्ट आत्मा से आज़ादी उन्होंने पाई है। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु काम करता है, प्रभु अपने तरीके से काम करता है। परमेश्वर जानता है किसे छुटकारा देना है, किसे छुटकारा नहीं देना है। ये बात हुई जब हम लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब भी शैतान तैयार है आपको डराने के लिए, आपको भरमाने के लिए। वो जब आप अकेले होते हैं तब भी शैतान आपको भरमाने के लिए आता है, आपको डराने के लिए आता है। जिस प्रकार वो अदन की वाटिका में पहुंचा था, उसने आदम और हव्वा को भरमाया है, डराया नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं वो आपको डराने के लिए भी आ सकता है। ये बात सालों पहले की परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक जगह में पहुंचता हूं उस चर्च के नेतृत्व के लिए, और मुझे वहाँ पर अकेला रहना था, और उस जगह में जो लोग पहले रह रहे थे वो किसी और जगह में शिफ्ट हो गए,
और वो इस प्रकार कहते थे कि इस जगह में, इस घर में कुछ आवाज़ें आती है, कुछ ऐसी चीज़ें घटती है, और रात होते ही किसी के चलने की आहट हमें सुनाई देती है। तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही थी, लेकिन मैंने विश्वास किया, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं, मैंने बहुत से चीज़ों को निकलते हुए देखा है, भागते हुए देखा है, तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे साथ हैं तो हर चीज़ पर मैं विजय प्राप्त करूँगा। पहले दिन जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, चीज़ें थोड़ा सा विस्तारित नहीं थी वहाँ पर, मतलब जो घर था, जो रूम था, उतना अच्छे से तैयार नहीं हुआ था, तैयार हो रहा था, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे साथ हैं। तो पहले दिन गुजर गया काम काज करते हुए, सेटिंग वगैरह करते हुए। रात के वक्त मैं प्रार्थना किया मैंने, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैं थक गया था और मैं सो गया। आधी रात के लगभग मुझे ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ घुटन सा मुझे महसूस हो रहा था, और वो ज़्यादा होने लगा, वो घुटन ज़्यादा होने लगा। और जैसे ही अब मैंने अपना आँख नहीं खोला है, जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर देखा, मुझे क्या दिखा, एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है बड़े डरावनी शक्ल में, और मुझे देख रहा है। मैं उसे देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, और मुझे सांस लेने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। मैंने उस समय खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिएगा, आप जब भीड़ में है, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु बीमारों को चंगा कर रहा है, प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। देखिए, आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रभु अपना काम कर रहा है वहाँ पर। आप कई बार क्या सोचते हैं, नहीं मेरे अंदर बड़ा सामर्थ्य है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ तो बीमारी ठीक हो जाता है, दुष्ट आत्मा निकलती है। अब देखिए, जब आप अकेले हैं आप जब अकेले हैं, रियल टेस्ट तब होता है। भीड़ के बीच में तो हालेलुया, होसैना, प्रभु की महिमा सब कुछ करते हैं हम। जब हम अकेले होते हैं तब रियल टेस्ट किया जाता है। जब हव्वा अकेली थी तब शैतान चुपके से आया। जब यीशु मसीह को भूख लगा, यीशु अकेले थे, उस समय शैतान वहां पर आता है। आप समझिए इस बात को, जब हम अकेले होते हैं हमारा टेस्ट किया जाता है। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी थी, मतलब जब मैंने प्रार्थना किया है, लोगों से दुष्ट आत्माएं निकली है, लेकिन उस दिन एक ऐसे परिस्थिति में मैं फंसा हूं, इससे पहले कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब मैं देख रहा हूं, वो जो छोटा सा बच्चा है, करीबन 6-7 साल या 8 साल का, इस उम्र का, इस हाइट का मैंने एक बच्चे को देखा है जो मेरी तरफ देख रहा है। बहुत ही डरावना उसका शक्ल है, और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने उसी हालत में, देखिए, मैंने वास्तविक रूप में मैंने आंखों को नहीं खोला है, मैं नींद में हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, पता है मैं क्या बोल रहा था? यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। अब देखिए, मैं नींद में हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, और जब मैं वो चीज देख रहा हूं, वो बातें देख रहा हूं, तो अगर मैं आत्मा में हूं तो मेरा आत्मा क्या गवाही दे रहा है? तो परमेश्वर का चुना हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहा है? बोल यीशु की लहू की जय, बोल यीशु की लहू की जय। अभी और जब इस प्रकार में बोल रहा था, बार बार, अचानक मेरी आंख खुलती है और मैं वही वर्ड दोहराता रहता हूँ। मैं उठता हूँ, मैंने पूरा लाइट बंद कर रखा था, मैं उठता हूँ, मैंने लाइट जलाया है। मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसका बेटा हूँ। मैं जानता हूँ मैं किसकी सेवा करता हूँ, जिसके आगे सब घुटने टेकते हैं। शैतान का क्या मजाल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पहचानिए आप कौन है। आप क्यों पहचान नहीं रहे हैं?
अपने आप को धोखे में मत रखिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। यीशु ने क्या कहा है, जो कुछ मैंने किया तुम उससे बढ़कर करोगे। उसने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उसने हमें अधिकार दिया है हर एक परिस्थिति के ऊपर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप ये समझते हैं आप कौन है, शैतान भी डरता है आपसे। और जैसे ही मैंने अपने आंखों को खोला है, मैंने कुछ भी नहीं पाया वहां पर। मैं चाह रहा था कि अगर कोई है तो आओ भाई, सामने बातचीत करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आओ। ऐसे छुपके से आके कोई फायदा नहीं है ना। चुपके से तुम आते हो और तुम भरमाने की कोशिश करते हो, उसमें फायदा नहीं है। आमने सामने बात करता हूं मैं, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं जानता हूं, मैं जिस खुदाबंद की सेवा करता हूं वो अद्भुत और सामर्थ्य है। और शैतान भी जानता है हम जिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो सामर्थ्य है, लेकिन अगेन वो प्रयास करता है, वो प्रयास करता है। देखिए, शैतान को पता है, शैतान को पता है हम डरेंगे या नहीं डरेंगे, फिर भी वो चांस लेता है। हव्वा के बारे में उसको पता नहीं था कि हव्वा उस झांसे में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसने चांस लिया। और जब उसने चांस लिया, जब उसने इस बात को परोसा हव्वा के सामने, हव्वा ने एक्सेप्ट कर लिया और शैतान तो खुश हो गया। अरे मैंने तो चांस लिया था, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, आदम को भी लपेटता हूं। आप समझ रहे, वो चांस लेता है। आप डरते हैं या नहीं डरते? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं करीबन 2 से 2.5 साल वहां पे रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। लोग आकर मुझे पूछते थे, जो लोग पहले वहां पर रहते थे, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं क्या? मैंने बोला हाँ, एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ है, कोई उसके लहू का बराबरी नहीं कर सकता है। और जब मैंने यीशु के लहू की जय को गाया है, भागने वाला भाग गया है। वो सोच रहा था शायद ये अकेला है, इसको मैं डराकर भगा दूंगा यहां से, लेकिन उसको क्या पता कि ये व्यक्ति जो आया है ये कौन है। हालेलुया, ये डरने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो व्यक्ति आया है ना, वो पहचानता है कि वो कौन है। इसीलिए आज ये बात मैं आपको समझाने और बताने आया हूं, आपको याद दिलाने आया हूं कि आप कौन है। आप कौन है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पहचानिए। आप क्या है? आप चुने हुए वंश हैं। किसके? जीवित परमेश्वर के। आप राजपदधारी हैं, आप याजकों के समाज के हैं, आप पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर की नीच प्रजा है। अपने आप को आप क्या समझते थे? अपने आप के बारे में उन शब्दों को बोलना छोड़ दीजिए, अब ये बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। अभी ये बोलना शुरू कीजिए, आप कौन है। शैतान को सुनाइए, सुनाइए उससे। जब वो चांस लेने आए आपके सामने, उसको पता चलना चाहिए आप कौन है। जब यीशु नाव से उतरकर आगे बढ़ने ही लगते हैं, एक व्यक्ति तुरंत दौड़कर यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है? यीशु ने कहा, चुप हो जा, चुप हो जा, क्योंकि यीशु का समय नहीं आया था। इसलिए यीशु ने कहा, चुप हो जा और निकल जा इसके अंदर से। वो दुष्ट आत्मा क्या कहती है? हम सेना है, हम 1-2 नहीं है, हम बहुत सारे घुसे हुए इस इंसान के अंदर। प्रभु अभी हमें समय से पहले मत मार। वो जानता है उसका समय कौन सा है और वो जानता है उसे नाश किया जाएगा। देखिए, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है, वो जानता है सब कुछ, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो चांस लेता है। और जैसे ही यीशु ने कहा निकल जा, और वो क्या कहते हैं, हमारे पास कोई स्थान नहीं है, हमें सुअरों में जाने दे। यीशु ने कहा चला जा,
इस व्यक्ति को छोड़ दे। और तुरंत वो व्यक्ति जो सालों से पागलों की तरह घूमता रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, सांकलों में उसे बांधा जाता था, उसने छुटकारा प्राप्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप ये जान जाते हैं आप कौन है, आप परमेश्वर की तरफ से क्या बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं और साबित करते हैं कि आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर आप साधारण नहीं रहते हैं, फिर शैतान कोशिश नहीं करता है, चांस नहीं लेता है। वो जान जाता है ये जो बेटा है, ये जो बेटी है, जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहा है या सुन रही है, ये परमेश्वर के नीच प्रजा है, ये पवित्र लोग हैं, ये चुने हुए हैं, ये राजपदधारी है, ये याजकों के समाज के है। मैं चांस नहीं ले सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है अगर मैंने चांस लिया मुझे भागना पड़ेगा, मेरे जगह से मुझे हाथ धोना पड़ेगा, मुझे और कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जहां जाते हैं उस जगह को मुझे छोड़कर जाना पड़ता है। आज जिस प्रकार से मैं आप तक इस वचन को पहुंचा रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए नहीं कि आप अपना समय व्यतीत करें, इसलिए कि आप जान जाए कि आप कौन है। बहुत हो गया अपने आप को कोसना, अब अपने आप को पहचानिए और शैतान को जानने दीजिए आप कौन है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप कि जब आप अपने आप को पहचान कर आप अपने बारे में बोलते हैं तो शैतान कमजोर होता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसे जानने दीजिए आप कौन है, परिस्थितियों को जानने दीजिए आप कौन है, तूफानों को जानने दीजिए आप कौन है। थम जाओ आंधियों, मेरे नाव में यीशु आया है। तूफानों को, आंधियों को पता है यीशु कौन है। अब आंधियों को पता चलने दीजिए आप कौन है। हालेलुया। परिस्थिति को पता चलने दीजिए आप कौन है। जब आप ये जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो आप परिस्थितियों को बोलते हैं, आपके हालातों को आप बोलते हैं, आप उन चीजों के ऊपर बोलते हैं, आप अपने कमजोरी के ऊपर बोलते हैं, आप उन कठिनाइयों के ऊपर बोलते हैं, आप ऐसे हालातों पर जो हालात आपके साथ नहीं है उन हालातों पर आप बोलते हैं, और आप उन तमाम बातों को ये जताते हैं, ये बताते हैं कि आप कौन है, और वो बातें आपके वश में आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप पाप को बोलते हैं कि आप कौन है। आप बोलते हैं कि हे पाप, हे बुरे विचार, हे ऐसी हालातें जो मुझे पहले मसीह से दूर लेकर जा रही थी, अब सुन ले, मैं तेरा दास नहीं हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं अब तेरी बातें नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजकों के समाज से हूँ, मुझे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि तू नहीं बल्कि मैं तुझ पर राज करूं। हालेलुया। तू मेरे पैरों के नीचे है। बोलिए, हर एक परिस्थिति, हर एक बातें जो मुझे मसीह से दूर लेकर जाती है, मेरे पैरों के नीचे मैं रौंदता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों कि ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। ये बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी का जो जमाना है, प्रचार नहीं किया जाता है, ये बताया जाता है कि वो व्यक्ति कौन है। यहाँ पर बैठकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर कौन है और आप कौन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके बाद अगर आप खुद को ना पहचाने, वो एक बहुत बड़ी दुर्दशा बन जाती है आपके लिए, ये प्रकट करना कि परमेश्वर कौन है। लेकिन उसे जानने के बाद जब आप खुद को जानते हैं और समझते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है परमेश्वर को प्रकट करना। हालेलुया। जब उसने अपने वचन हमें दिए हैं, इसका मतलब वो चाहता है कि हम जान जाए हम कौन है।
लेकिन ये बात है हमारे घमंड के लिए नहीं। इसीलिए उसने एक और बात यहाँ पर हमारे साथ बांटा है, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यहाँ पर ये बात दोहराया गया है, हम कहाँ पर थे? अंधेरे में थे, और उसने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है। उसने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। क्यों बनाया है? क्यों पवित्र बनाया है? ताकि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने गुण को नहीं। इन तमाम बातों से हम प्रभु को प्रकट करते हैं, परमेश्वर को प्रकट करते हैं, और खुद को पहचानते हैं कि हम इस संसार के नहीं बल्कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। जब आप खुद को पहचान जाते हैं ना, सपनों में भी आप प्रभु में होते हैं। जब आप नींद में होते तब भी आप प्रभु में होते, आपका आत्मा जागा हुआ होता है। इसीलिए वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ, जलते रहने दो। हालेलुया। जब आपको सपनों में अटैक किया जाता है तब भी आप होश में होते हैं, आप आत्मा में होते हैं, आप प्रभु में होते हैं। कई बार लोगों ने मुझे इस प्रकार बोला, आप नींद में अन्य भाषा बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको इस प्रकार से बताया, जिस दिन मैं नींद में अन्य भाषा बोल रहा होता हूँ, उस दिन मैं सपनों में किसी के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप नींद में होते हैं ना, तब भी आप प्रभु में होते हैं। आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका जो आत्मा है वो जागृत है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? जागते रहो। इसका मतलब ये है अपने आत्मा को हमें जगाए रखना है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं सपनों में किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ अन्य भाषा में, और मैं नींद में अन्य भाषा बोल रहा होता था, और लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया। इससे हम ये बात समझ जाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि जब हम ये जान जाते हैं कि हम कौन हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। हम हर समय तैयार होते हैं उस हालात के लिए, उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए, चाहे वो परमेश्वर की ओर से आया हो या हमें परीक्षा में लाया जा रहा हो, परीक्षा में डाला जा रहा हो, हम हर समय के लिए तैयार होते हैं। और जब हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं और हम पहचानते हैं कि हम कौन है, तो हम प्रभु को प्रकट कर सकते हैं और हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सकती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचन के लिए प्रभु। जो बातें हम नहीं समझ पाते हैं प्रभु, कई बार उन बातों को आप बड़े आसानी से प्रभु हमें समझाते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद उस अद्भुत आत्मिक ज्ञान के लिए प्रभु, जो इन दिनों में आप अपने लोगों के ऊपर उड़ेल रहे हैं। जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, अपने आप को फिर से एक बार समर्पण करने के लिए, और प्रभु ये जानने के लिए प्रभु कि हम कौन है, ताकि हम प्रभु आपको हमारे जीवन से प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।